अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुशबाश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर लाई हूँ फजीता स्पैगेटी की रेसिपी, जो कि बच्चों और बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि आपको बच्चों को लंच में क्या देना है, तो आप झटपट बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में फजीता स्पैगेटी तैयार कर सकते हैं। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये रेसिपी मेरी सिस्टर की है। तो मेरे जीजू का दिल किया स्पैगेटी खाने का, तो मेरी सिस्टर ने कहा क्यों ना स्पैगेटी ट्राई की जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ फजीता स्पैगेटी की रेसिपी शेयर कर लूँ। आज जो हम स्पैगेटी बनाने जा रहे हैं वो मेरी सिस्टर बनाएंगी और मैं उनके साथ हेल्प कराऊँगी, और साथ ही मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं आपके साथ फजीता स्पैगेटी की रेसिपी शेयर कर लूँ। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो तो मैं ही करूँगी, यानी कि वीडियो बनाने का काम। अब हम अपनी मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने एक पैकेट फजीता स्पैगेटी का लिया है। ये आप देख सकते हैं कि इसका इस तरह का पैकेट है, और इन स्पैगेटी के साथ बेक पार्लर के मसाले का पैकेट भी मिलता है। और स्पैगेटी बनाने के लिए हम सिर्फ यही मसाला यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं करेंगे। ये स्पैगेटी है जिसको पहले ही हमने पानी में बॉईल करके रख लिया है। और यहाँ पर हमने 1 ही कप मटर का लिया है और 1 ही कप कैरेट्स ली हैं, और इन दोनों चीज़ों को हमने पानी में बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है। एक छोटा फूल था मेरे पास, तो उसका जो हाफ फूल है वो मैंने बंद गोभी का लिया है और इसकी बारीक कटिंग कर ली है। और यहाँ पर मैंने 3 स्मॉल साइज टमाटर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 1 सब्ज़ मिर्च ली है जिसकी बारीक कटिंग कर ली है, 1.5 शिमला मिर्च ली है और 2 स्मॉल साइज प्याज लिए हैं। और जो जो चीज़ें मैंने बॉईल की हैं उन सब चीज़ों में मैंने थोड़ा थोड़ा नमक शामिल किया है। और यहाँ पर हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। और यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका मिक्सचर बना लिया है। और ये सारी चीज़ें हैं जो अब हम स्पैगेटी में यूज़ करेंगे। और अब हम अपनी मज़ेदार और टेस्टी स्पैगेटी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हाफ कप ऑयल का डाला है और इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन के पेस्ट को ऑयल में हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए, जब जो हमारा चिकन है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बेक पार्लर का मसाला ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बेक पार्लर मसाला मिक्स का पूरा पैकेट ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें बेक पार्लर मसाला मिक्स ऐड कर दिया है। अब हम इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अब हम इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। हमने इसमें प्याज, शिमला मिर्च, मटर, गाजरें सब कुछ ऐड कर दिया है। अब इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 30 सेकंड के लिए दम पे रख देंगे। मैंने 30 सेकंड के लिए वेजिटेबल्स को दम दे दिया था। अब हम इसमें बंद गोभी और टमाटर ऐड कर देंगे और इसको भी अब हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और जो स्पैगेटी में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो मैं ही कर रही हूँ, स्पैगेटी में चम्मच हिलाने का काम। इसीलिए तो स्पैगेटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें स्पैगेटी ऐड कर दी हैं। अब हम इसे भी एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम स्पैगेटी को 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमारी स्पैगेटी पक चुकी हैं। अब हमारी मज़ेदार फजीता स्पैगेटी तैयार हैं। अब हम मज़ेदार स्पैगेटी को डिश आउट करते हैं।
और अब मैं आपको इसकी प्यारी सी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी हमारी स्पेगेटी की प्यारी सी फाइनल लुक। स्पेगेटी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरी सिस्टर ने स्पेगेटी बनाई थी और मेरे जीजू को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मेरे जीजू ने बहुत तारीफ़ की मेरी सिस्टर की। वैसे तो उनको तारीफ़ ज़्यादा मेरी ही करनी चाहिए थी क्योंकि जो ज़्यादा मुश्किल काम था वो तो मैंने ही किया था, लेकिन चलो कोई नहीं, मेरी सिस्टर की तारीफ़ हो या मेरी हो एक ही बात है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और आपने खूब इंजॉय किया होगा और आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे लाजमी ये बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। You can show your love by subscribing our channel or like and share our videos. Thank you. Now we meet in our next video. Till then, Allah Hafiz and take care. Bye bye.